हरे कृष्णा माता जी और प्रभु सभी का धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। पंकज हरे प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, श्वेता माता जी, अभिषेक हरे प्रभु हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। कृष्णा, हरे आर आर कृष्ण पाटिल प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा, सभी को संजय हरे शर्मा कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु सुधीर जी, प्रभु दंडवत प्रणाम। हरि हरि है, सुधीर प्रभु भी आ गए हैं, बरू हाँ। राठौड़ प्रभु एंड सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। आज इतना अच्छा अध्याय आरंभ होने वाला है। शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान बताने वाले हैं। पहले तो थोड़ा मिश्र योग मिश्र भक्ति के बारे में बताएंगे, लेकिन आज इतना अच्छा सा, आज और कल 8वां अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय है। प्रैक्टिकली हम ये अध्याय को हमारे जीवन में कैसा ला सकते हैं। ये ऐसा नहीं है भगवान भगवत गीता जब बोले हमारे लिए नहीं है। ब्यूटीफुल अध्याय है। एक छोटे से भजन में कोशिश करूंगा, बाद में क्लास आरंभ करेंगे हम लोग। मैं डिसाइड कर लिया, हर हर एक अध्याय के जब हर एक अध्याय के जब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरे को आप में से भी सब लोग क्या करना है, एक बार मैसेज भेजना, प्रभु जी हम भी जो है सो हाँ, एक भजन गाएंगे, एक वैष्णव भजन, वो फिल्मी वाला भजन नहीं होना हमको। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये भजन के साथ में आरंभ करेंगे क्लास, और 2 मिनट है हमारे पास में। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी सभी का दंडवत प्रणाम। जब तक सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्याली। हरि बोल। आपको स्क्रीन दिख रहा है? हरे कृष्णा। यस प्रभु, यस प्रभु। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर किया एक्चुअली। ओके, थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर माया कालिंदिनी राजा हंस किलिकोरे कहे शोधे कनक माला। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर तारा मध्ये होमपीठ अष्टदले स्थिता अष्टदले प्रधान नायिका। तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले मध्ये हिमापीठा हस्तदले बेस्थिता हस्तदले प्रधाना नायिका। मध्ये रत्नासने बशिछाने दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। रूपालावण्या राशि अमीया परिचे काशी हास्य परिहास संभ्रमे। नरोत्तम दासा कोय नित्य लीला सुख मोये सुदाई सुप्रभु रुक मोरा माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे को भी नहीं आता है, मैं भी सीख रहा हूँ, हर चीज मैं सीख रहा हूँ। और आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो सीख लीजिए, वरना आप भी फिल्मी गानों के दीवाने बन जाएंगे। नहीं, हमको फिल्मी गानों के दीवाने नहीं बनना है, पूरी भक्ति छुपी हुई है यहाँ पे। तो माता जी प्रभु जी आज का अध्याय हम लोग जल्दी से आरंभ करेंगे। 6:02।
यस, वी विल स्टार्ट प्रेयर्स के साथ में हम लोग हमारे अध्याय को आरंभ करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी, थोड़ा सा भी समय हम लोग वेस्ट नहीं गवाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में स्कंद राधा गोविंद मंदिर में, जो हम लोग लेवल 2 देख रहे हैं। सब लोग दर्शन कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवाः श्री राधा कृष्ण पादान् स गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वेरी एक्सलेंट। ठीक है, अब मैं किसको किसको को होस्ट बनाना है। ओके, रिमझिम माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। चरण सिंह प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गीता शर्मा मैया, सभी को दंडवत प्रणाम। तो इतना ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो रहा है आज। आज का अध्याय में हम मनीषा मैया सभी को हरे कृष्णा दंडवत दंडवत। तो हम लोग आज के अध्याय में ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 7वें अध्याय में क्या हुआ। और लगभग एक 4-5 श्लोकों के बाद में आप लोग जिसके पास में भगवत गीता है सब लोग भगवत गीता खोल लीजिए। आज और कल सिर्फ आपको डिस्प्ले किया जाएगा माता जी प्रभु जी। इसके बाद में नेक्स्ट 9वें अध्याय से आपको भगवत गीता नहीं दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, आपको खरीदना पड़ेगा भगवत गीता। नहीं तो मेरे को नंबर दे दो, मैं भेज दूंगा, ये भी बोल रहा हूँ। लेकिन आप ये भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, तो दिल को तकलीफ हो रही है, प्लीज। हाँ, तो हम लोग क्या सीखे 7वें अध्याय में। हम लोग इतना अच्छा सा अध्याय था। तो अर्जुन को भगवान बता रहे थे 7वें अध्याय से भक्ति योग आरंभ हो गया। तो वो भक्ति योग में हम लोग को भगवान स्वयं क्या बताए कि भगवान को कौन जान सकते। भगवान वो बोलते ना मेरे पल्ले तो समझ नहीं पड़ रहा है भैया। भगवान को अगर जानना है तो भगवान स्वयं बोले। आप लोग जो लेवल 2 इतना सुबह में उठ रहे हैं, सुबह की कक्षा ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब आध्यात्मिकता में आपकी रुचि है। ये रुचि क्यों आई? ये जन्म की है क्या? नहीं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप लोग वो दुर्लभ लोगों में से हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक बोल रहा है, आप लोग वो दुर्लभ लोगों में से हैं जो लोग मेरे बारे में जो जान के कई जन्मों की इनकी भक्ति है, बहुनाम जन्म नामन्ते, और ये समझ गया है सब कुछ वसुदेव है। ठीक है ना? तो अनेक अनेक जन्मों के बाद में ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब आप लोग लेवल 1 के बाद में भी कई लोग एग्जिट हो जाते हैं, लेवल 2 में भी कई लोग एग्जिट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग कक्षा में आ रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान की हमारे पे क्या है? आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हमारे पे है। एंड और हम लोग अब 7वें अध्याय में ये भी हमको भगवान बताए, क्या बताए? तो फिर मेरे को कौन नहीं जान सकते? हाँ, मेरे को आप लोग क्यों नहीं जान पा रहे?
हाँ, सब लोग क्यों नहीं जान पा रहे? एक तो श्लोका वो तो बोल दिए, 7वें अध्याय का तीसरा श्लोका, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धया। अरे भैया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग बोलते हैं कृष्ण को मैं प्रेम करती हूँ प्रभु जी, कन्हैया तो मेरो है, हाँ, ये डायलॉग मारते हैं। लेकिन विरला भगवान बोले हैं कोई तो मेरे पास में आता। क्यों? उस वो कारण क्या, क्यों नहीं आता मेरे पास में? इच्छा द्वेषा समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारता। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल श्लोक है, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। वो बोलते हैं कि जिसके एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप लोग सब फंसे हुए हो किसमें? द्वंद्वों में। किसमें? सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इसमें फंसे हुए हो। और इच्छा कर रहे हो कोई चीज प्राप्त करने की, भौतिक इच्छा, और घृणा कर रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा आप लोगों को? मैं क्लियरली, आई एम नॉट विजिबल टू यू, मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, अब फिर भगवान 28वें क्रमांक के श्लोका में इतना अच्छा बताए, क्या बोलता है? ये शाम तो अंतगतम पापम, जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ाविता। कौन आ सकते फिर मेरे पास में? इच्छा द्वेष अगर द्वंद्व है तो नहीं आ सकते, लेकिन कौन आ सकते? भगवान वो भी बोले 28वें क्रमांक के लास्ट अध्याय में, क्या बोले? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में क्या करे? पुण्य कर्म करे, पुण्य कर्म करे, और जिसका पाप पूरी तरह से जीरो हो गया है ना। तो हमको पुण्य मैं क्या बोलता हूँ, हम लोगों को भक्तिमय कर्म करना है ना। तो ओनली प्रभु जी मैं पुण्य कमाऊंगा, प्रभु जी मैं बुरा कर्म करके पाप कमाऊंगा, तो दोनों भी हमको लेके डूबेंगे। हाँ, भगवत धाम नहीं जा सकते। तो भगवान बोल दिए बेटा मेरे कने आना है। तो लास्ट श्लोका जो ब्यूटीफुल 29 एंड 30 श्लोका, ये अध्याय को रिलेटेड है। वो बोलते हैं जरा जन्म मृत्यु व्याधि से अगर आपको वह उठना है तो आप बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनो यानी इसका मतलब मेरी भक्ति, यानी मेरी शरण, मेरी भक्ति करो, मेरे शरण में आओ, तो देन भाई फाइनली आप यहाँ से निकल सकते हैं। 29 का अध्याय, 29 श्लोका वही बोल रहा था। फिर फाइनली 38 30वां श्लोका जो हमको बताया गया, स्वयं भगवान बताए, क्या बताए? कि पूरी चेतना में, मेरी चेतना में, जो भगवान की चेतना में जो रहता है, एंड मृत्यु के समय, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, मरने के समय आना चाहिए याद। हाँ, मरने के समय हमको क्या याद आता है? अरे मेरा बैंक बैलेंस का क्या होगा, अरे मेरा बिजनेस का क्या होगा। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पूरी तरह से जो मेरी चेतना में रह के, मेरे शरण में रह के मेरी भक्ति जो करता है, हाँ, वो उसको क्या होता है? मृत्यु के समय पे ये जान सकता है, क्या जान सकता है? भगवान ही सब कुछ है। अब ये जो अध्याय 8वां अध्याय स्टार्ट हो रहा है माता जी प्रभु जी, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। यहाँ भगवान हमको क्या क्या बताएंगे? क्या क्या बताएंगे? अभी तक थोड़ा बहुत जो हम लोग सीखे, 6वें अध्याय में सीखे, 7वें 6वें में, इसके पहले के जितने भी चौथे अध्याय में भी सीखे, तो तीसरे अध्याय में भी सीखे, 5वें में यानी क्या सीखे हम लोग? योग मिश्र भक्ति एक सीखे। योग मिश्र भक्ति बोलते क्या है, कोई बता सकते हैं? एनीवन? कोई भी अनम्यूट कीजिए। योग मिश्र भक्ति क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, योग मिश्र भक्ति में जो होता है ना, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान के ऊपर में जो होता है ना, ये करके मतलब आश्रित करके जो होता है ना, हम कोई भी काम करें तो वो योग मिश्र भक्ति होता है प्रभु जी। अच्छा, तो ये आपके हिसाब से योग मिश्र भक्ति। और कोई कुछ बताना चाह रहे हैं? योग मिश्र भक्ति क्या है? जल्दी अध्याय, ये सब अभी हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी जो आने वाला जो टॉपिक्स है उसको रिलेटेड है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें सारे योगों का मिश्रण है, भक्ति योग, कर्म योग। अच्छा, इसको बोलते हैं योग मिश्र भक्ति। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो एक्चुअली देखा गया तो माता जी, योग योग मिश्र भक्ति, सिंपल सिंपल उसके 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 वाक्यों में पे जाएंगे अपन। जो सब चीज छोड़ देता है, यस, योग जो करता है, तो यानी भक्ति तो करता है वो व्यक्ति, लेकिन योग योग के माध्यम से सिद्धि में उसकी क्या हो जाती है? आसक्ति। सिद्धि पाने के लिए कुछ प्रयत्न करता है, वो अपने अंदर ही परमात्मा को देखने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, ये मिश्र योग मिश्र भक्ति, जहाँ आसक्ति रहती है कोई ना कोई, उसमें कोई ना कोई चीज प्राप्त करने की, सिद्धि प्राप्त करने की। वैसे ही कर्म मिश्र भक्ति क्या है? भक्ति भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति।
भक्ति तो कर रहे हैं, कोई अब कर्म के माध्यम से भगवान को जुड़े, योग के माध्यम से भगवान को जुड़ो, लेकिन ये दोनों जगहों पे भी क्या है, आसक्ति है, रहती है। वैसे ही ज्ञान, अगर ज्ञान मिश्र भक्ति बोलते हैं, ज्ञान मिश्र भक्ति भी, उसमें भी क्या होता है, भक्ति तो करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वो थोड़े लोगों को क्या होता है, ज्ञान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं वो लोग। हाँ, भक्ति कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, और थोड़े लोगों को ऐसा पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, ज्ञान पे अपने आप को वट घमंड आने लगता है, मैं कौन हूँ, चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञानी हूँ। दिस इज व्हाट वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका आकर्षण किस में रह जाता है, धीरे धीरे से भक्ति में नहीं रहता, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में रहता। यहाँ पे गूगल में क्या है, यूट्यूब में क्या है, ज्ञान के प्रति आकर्षित होते। अब ये जितने भी मिश्र 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 यानी मिलावट की भक्ति है, मिलावट की भक्ति है, बस सिंपल से बात है, मिलावट की भक्ति है, ये शुद्ध नहीं है। अब यहां से जो 8वां अध्याय है ना माता जी, प्रभु जी, इतना अच्छा अध्याय है, भगवान हमको यहाँ पे शुद्ध भक्ति बताएंगे। पहले पहले तो ये बताएंगे योग मिश्र भक्ति कैसी होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, जो आज हम लोग 13 अध्याय 13 या 14 श्लोका तक कुछ है, हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये कुल मिला के अध्याय कितना बड़ा है, 28 श्लोकाओं का अध्याय है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे भगवान, सिर्फ और सिर्फ भक्ति कैसा करना, मेरे को जो पसंद है वो भक्ति कैसी रहती है वो बताएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, किंचना, विभिचारिणी भक्ति, ऐसा अलग अलग नाम है, लेकिन इसका परिचय, इंट्रोडक्शन देते हैं भगवान। फिर 9th चैप्टर में पूरी तरह से जो गृह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, बेटा मैं तुमको ये समझा रहा हूं, समझो। फिर 9th अध्याय में पूरा डिटेल में बताते हैं, ठीक है ना। तो और फाइनली अब हम लोग पहले श्लोका पे आएंगे। माता जी अगर डिस्प्ले करेंगे तो ठीक है, नहीं तो जिसके पास में भगवत गीता है थोड़ा सा खोल लीजिए। मैं ये पढ़ूं? इतना, यस प्रभु पढ़िए। अरे मैं तो 1 मिनट, भावार्थ अभी हम लोग गए नहीं। हाँ, तो पहले यहाँ पे ये अध्याय आरंभ होने से पहले अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं। अर्जुन अलग अलग प्रश्न भगवान को पूछते हैं, भगवान मेरे को ये बताओ, भगवान मेरे को वो बताओ। वो बताने के लिए पूरा भगवान क्या करे, ये अध्याय पूरा बोलते गए बोलते गए बोलते गए। तो फाइनली अर्जुन का प्रश्न के साथ में ये अध्याय आरंभ हो रहा है। तो ये क्या है, अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमाध्यात्मन् किं कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषों में उत्तम, प्लीज मेरे को बताओ ना, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और यह भौतिक जगत क्या है, तथा ये देवता भी क्या है, मेरे को साफ डिटेल में होना है, बताओ ना प्रभु भगवान। यस, पढ़िए, किसको तात्पर्य पढ़ना है, चरण सिंह राणा प्रभु जी, आप तो अच्छा श्लोका पढ़ेंगे आज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप श्लोका पढ़िए, कोई और तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूं? तात्पर्य सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिसे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश यानी निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कह के संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है वह सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपुत परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट।
तो अब कृपा करके मेरे को बताइए ना, क्या है इसका, मेरे को डिटेल में मैं जानना चाह रहा हूँ। और जब अर्जुन का ये डाउट है, एक्चुअली देखा गया तो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक है कनिष्ठ पुरुष, एक है मध्यम पुरुष और एक है उत्तम पुरुष। तो भगवान कौन है? उत्तम पुरुष है, ठीक है ना। कनिष्ठ हम लोग हैं, भौतिक दुनिया में हैं। तो वो परमेश्वर, ये पर ये भौतिक दुनिया से परे है, इसलिए वो परमेश्वर है। एंड फाइनली मध्यम पुरुष कौन है? जो हमारे परमात्मा बन के, हरे कृष्ण माता जी। हम्म, मेरी क्लास चल रही है अभी, 9 बजे मैं आ सकता हूँ। कल भी नहीं बोले मैं क्लास नहीं लेता था। नहीं, मैं 9 बजे आके कर लेता हूँ, इधर पूरा मंदिर का जिम्मेदारी ले लेता हूँ। ठीक ठीक, हरे कृष्ण। कहाँ पे थे हम लोग? 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कनिष्ठ पुरुष जो हम हैं, भौतिक दुनिया में फँसे हुए हैं, हाँ, और मध्यम पुरुष जो यहाँ पे भी और वहाँ पे भी कनेक्टेड है, जो परमात्मा है। एंड अब ये अध्याय में जो यही प्रश्न पूछा गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल श्लोका है। अब क्या है सेकंड श्लोका में? हाँ, भग आत्मा, ये प्रश्न है एक्चुअली। अर्जुन, श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा सा चेंज, यानी श्लोका में क्या बताया गया? आध्यात्मा, आध्यात्मन। तो इसलिए प्रभुपाद जी उसको क्या बोले हैं? आत्मा क्या है? कर्म, कर्म, कर्म में बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन आचार्य हमको बताए हैं इंसान कैसा फंसता, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आचार्य बता रहे हैं, विकर्म के बारे में नहीं बोले, ना तो अकर्म के बारे में नहीं बोले। आचार्य बताए हैं तात्पर्य में क्या बताए? कर्म यानी सकाम कर्म। वैसे आदिभूतम, आदिभूतम को क्या क्या ऐसा कंपेयर करे? आदिभूतम का जो भौतिक जगत से कंपेयर करे। अब धीरे धीरे से भगवान क्या करेंगे? जो आदि देव है, आदि दैवम, दैवम यानी देवता, ये सब कौन है? हाँ, प्लीज कौन अनम्यूट कर लिए? म्यूट कर लीजिए। तो इसका आंसर अब भगवान आंसर देंगे सेकंड सेकंड श्लोका में। आदि यज्ञ कथम कोत्रा देहेस्मिन् मधुसूदना। हाँ, प्रयाण काले, इसको अंडरलाइन कर लो, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नि, नियतात्मा भी। वो बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, या अब देखो, पहले 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 के श्लोका में क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके। थोड़ा सा हम लोग फिर से पहले के जाएंगे। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। आध्यात्म क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? सकाम कर्म क्या था? एंड चौथा क्वेश्चन क्या था? भौतिक जगत क्या है? एंड देवता क्या है? 5, पहले श्लोका में 5 चीज अलग अलग पूछे गए। अब अर्जुन छठवां प्रश्न पूछ रहा है, क्या है वो? ये यज्ञ का स्वामी कौन है? हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारने वाले, मेरे को बोलो ना, ये यज्ञ का वो स्वामी कौन है? और सातवां प्रश्न क्या है मेरा? वह शरीर में कैसा रहता है? वो जो स्व परमात्मा है, जो भी है, वो कैसा रहता है, मेरे को बताओ ना। आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन, मृत्यु के समय पे भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? हाँ, आपको जब जो जो मृत्यु के समय, जब मृत्यु आ गई है, सब लोग तो टेंशन में रहते हैं, लेकिन जो भक्त जो आपकी भक्ति करता है, जो शुद्ध भक्ति करता है, वो आपको कैसे जान पाते हैं? तो फाइनल एग्जाम जो लाइफ का रहता है, एग्जाम टाइम बोलते हैं हम लोग, एक स्लाइड भी आता है लेवल 1 में, मैं बताता हूँ। सरप्राइज टेस्ट है वो। कब टेस्ट लिया जाता किसको भी नहीं है, नहीं मालूम। पास या फेल कब मालूम होता? यस, भगवान का नाम लिए तो प्रयाण काले यानी एग्जाम जब होता हमारा मृत्यु के समय पे। चलो पढ़िए, पढ़िए, किसका टर्न है? पूनम माता जी देख लें। तात्पर्य चरण सिंह प्रभु जी। अच्छा, चरण सिंह। हाँ, हरे वो कृष्ण तो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु पर हरे कृष्ण। प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं,
प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। यस प्रभु जी, थोड़ा सा हम लोग रुक जाएंगे ना, तो अध्याय थोड़ा सा बड़ा है। तो बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसा आचार्य भी बता रहे हैं हमको, के डिटेल में बता रहे हैं। एक्चुअली आदि आदि ही जितने भी प्रश्नों में आदि बताए बोला जा रहा है। आदि यानी संबोधित कैसा किया गया, आदि यानी ऊपर। वैसे ही आध्यात्म, आध्यात्म यानी आध्यात्म यानी आत्मा, जो ऊपर है। आत्मा के ऊपर भी जो है वो कौन है, आध्यात्म, वो मेरे को बताओ। आदिभूत यानी जो भूत, ये भौतिक जगत है ना, उसके ऊपर क्या है, कोई है क्या। वैसे आदि यज्ञ, तो अभी आचार्य क्या बताए, यज्ञ का तो वैसे तो स्वामी हम लोग देखते हैं विष्णु एज वेल एज भगवान स्वयं क्या करें, इंद्र को नियुक्त करे, भैया आप ये डिपार्टमेंट को संभालो। लेकिन तीसरे अध्याय के 9वें श्लोका में कुछ हम लोग ये देखे हैं, यज्ञार्थात कर्मणों यात्रा, वहां पे क्या बताया गया, अगर हम लोग ये विष्णु भगवान के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही हमको यज्ञ करना चाहिए, वहां पे हमको जब बताया गया क्लियरली। तो यहाँ पे भी अब हम लोगों को जब जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है वो प्रश्न, यज्ञ का स्वामी कौन है, तो इनडायरेक्टली वो तो प्रश्न का आंसर आ गया। फिर भी और डिटेल में अब भगवान क्या करेंगे, और हमको नेक्स्ट जो तीसरा तीसरा 1 मिनट में एक स्लाइड आपको शेयर करूंगा। 1 मिनट, ब्यूटीफुल स्लाइड हम लोग बताया। 1 मिनट माता जी, थोड़ा सा आप स्क्रीन, हाँ, थोड़ा सा पीपीटी मेरे को शेयर बीच बीच में 1 2 3 बार मैं करूंगा आपको, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे कहाँ पे है। एक मिनट, पीपीटी कहाँ सेव हो गया। टाइम वेस्ट हो रहा, पहले ही नहीं कर लिया मैं एक्चुअली ये सब काम। प्रभु जी इतने हम अर्थ करते रहे आगे। 1 मिनट, हाँ माता जी, आगे का अर्थ पढ़े जो रह गया। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़िए चरण सिंह प्रभु जी। और इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यस यदि प्रभु। मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा।
क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। ओके हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे बताया गया, आठ जो प्रश्न हैं, हाँ मैं ये पीपीटी चाह रहा था आपको बताना। तो अर्जुन के जो 8 प्रश्न थे, वो 8 प्रश्नों को भगवान कैसा आंसर देते हैं, अलग अलग आंसर जो अर्जुन जो पूछ रहे हैं, तो वो उसके आंसर भी कहाँ पे मिलते हैं, श्लोका वाइज देख रहे हैं हम लोग। ये जस्ट स्क्रीन शॉट ले लो, ये जस्ट नॉलेज के लिए, मैं थोड़ा चंद लोग तो नॉलेज के पीछे भागते हैं। हाँ प्रभु जी, आप क्या बोले? वैसे हाँ, पहले एक एक श्लोका से लेके चौथे श्लोका के बीच में क्या है, कृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर वहां पे है। लेकिन और 5वें से लेके 9वें श्लोका तक भगवान क्या बताएंगे, कृष्ण का कैसे स्मरण करना, व्हाट इज द प्रोसीजर। एंड 10वां और 13वां जो श्लोका है, योग मिश्र भक्ति, जो योगी रहते हैं, योगा करते हैं, वो कुछ चक्रों के बारे में बताया गया। और वो सिर से कैसा अपना वट प्राण को लेने, वो कैसा जब मृत्यु के समय पे वो क्या करते हैं, अपने आत्मा को भगवान से मिलाना है, तो भगवान धाम जाना है, तो कुछ बताया गया। आज हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो 14 से लेके 16 तक क्या बताया गया हमको, ब्यूटीफुल बताया गया, शुद्ध भक्ति, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए। और जो 17 से लेके 22 श्लोका तक है, ये जो भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, फिर फाइनली वो बता रहे थे, भगवान स्वयं बताए। लास्ट 28 श्लोका का ये चैप्टर है, उसमें ये बताए शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठ, शुद्ध भक्ति सब में श्रेष्ठ है। वो करने से आप कहाँ पे जाते हैं, वैसा ये बाइफरकेट हुआ, इसको डिवीजन हुआ। इसका जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीनशॉट के लिए बताया। तो जैसे अभी आप प्रभु जी पढ़ रहे थे कुरुक्षेत्र, वो राजा राजा क्या कर रहे हैं, वो राजा, मेरी अभी तो मेरी सांस अच्छी चल रही है, मैं सब चीज अच्छा सा देख पा रहा हूँ, भगवान आपकी मैं पूजा कर पा रहा हूँ, आपका स्मरण रख पा रहा हूँ। वो राजा कुलशेखर, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, जब मेरा अंत समय आ जाएगा ना, तब मेरे को याद रहता नहीं रहता कि आपका नाम, तो इसलिए अच्छा है भगवान अभी उठा लो ना। हाथ पैर अच्छा सा चल रहे हैं, बुद्धि में, मेरी बुद्धि के माध्यम से मैं आपको आपको जुड़ गया हूँ, आपका पूजा कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, मेरे को उठा लो, वो बोल रहे हैं। लेकिन लेकिन वास्तविकता माता जी, जब हम लोग भगवान की, यानी आगे वही आएगा, तो समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे। प्रभु जी, प्रभु, चरण सिंह प्रभु जी कह रहे थे पढ़ने के लिए। अब श्लोका पढ़ना चाह रहे हैं क्या प्रभु आप? हाँ जी हाँ जी जी। प्रभु। पढ़िए प्रभु। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, भूत भावोत भवकरो विसर्ग कर्म संगित। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ी देर के लिए फिर से, मैं माता जी, आप क्या करना है, एक मिनट, मैं गलत, एक मिनट माता जी, आप स्क्रीन शेयर रोक दो थोड़ा सा, यस। एक ये जो प्रश्न है ना, कितने प्रश्न, कैसा कैसा आंसर दिया गया, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो एक आप स्क्रीनशॉट लेने वाले ले सकते हैं। तो अम, ये पहला श्लोक हो गया, यस। यस, ये स्लाइड के लिए मैं रुक रहा था। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेने वाले हैं ले लो माता जी। यहाँ पे क्या बताया गया, श्लोक, अभी जो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, जो अर्जुन के प्रश्न है ना, तो भगवान उसका आंसर कहाँ पे देंगे, 8.3 में देंगे उत्तर उसका। कर्म तक आंसर देंगे। और जो
आदिभूत क्या है, आदि दैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और शरीर में कैसे रहता है, ये पूरा चौथा श्लोका में पूरा डिटेल में आंसर देंगे। लेकिन जो मृत्यु के समय प्रयाण काले बोल के जो आया ना, जो आचार्य भी अभी नेक्स्ट श्लोका में बता रहे थे, कुलक्षेत्र के बारे में भी बताए, तो ये प्रयाण काले मृत्यु के समय पे मेरे धाम में आना है, मेरे बारे में चिंता करना है, तो वो पूरा अध्याय बोल दिए। तो पूरा 5वें श्लोका से लेके नेक्स्ट जितने भी श्लोका है वो पूरे यही टॉपिक पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? मृत्यु के समय पे योगी क्या करता, मृत्यु के समय पे भक्ति में लगा हुआ भक्त क्या करता। तो ये वो लोगों के लिए है जो लोग यस, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ये श्लोका क्या है, वो श्लोका क्या है, वो श्लोका में बता दिया। चलो पढ़िए, तात्पर्य कौन पढ़ने वाले हैं? तात्पर्य सुभाष प्रभु जी। पढ़िए प्रभाष प्रभु। हरे कृष्णा। स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है आपके लिए, ये स्क्रीन डिस्प्ले का नहीं होना है मेरे को। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, और इसका विभिन्न, पढ़िए शिल प्रभु। प्रभुपाद जी की हम्म, शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इनका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को परमात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति के अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। तो और थोड़ा सा हरे हम लोग कृष्ण। देखेंगे भगवान आंसर क्या दे रहे हैं। अविनाशी, भगवान ने कहा अविनाशी तथा दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव, अंडरलाइन कर लो, स्वभाव। हाँ, अध्यात्मतया यह आत्मा कहलाता है। नित्य स्वभाव, देखो हम लोगों को कुछ आदतें कैसा आती है, सोचो आप, विचार करो, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे आप भगवत गीता को लाइफ में। स्वभाव, हमारा स्वभाव ना बचपन से ही, थोड़े इवन बच्चों को भी देखते हैं, हम तो कुछ सिखाते नहीं, उन लोगों को वो आदतें आ जाती है, इनबिल्ट आ जाती है। वो कितना भी अपने आदतों को छोड़ के बदलना चाहते हैं, लेकिन नहीं बदल पाते हैं। कोशिश तो करते हैं लेकिन बदलते नहीं। तो हम लोग भी सब क्या कर रहे हैं, भौतिक दुनिया में आ गए, यहाँ पे बॉस बनना चाह रहे हैं। आचार्य वही बोल रहे हैं, प्रभुत्व बनाना चाह रहे हैं आप लोग, बॉस बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपका स्वभाव बन गया हर चीज पे। इवन रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। पत्नी बोलती है बट मैं बोले सो चलना, मैं भी प्रभुत्व जमाऊंगी। सास बोलती है सास, पति बोलता है ये सब क्या है, बॉस बोलता है मैं सब बॉस हूँ, तुम लोग मेरे सर्वेंट है, मैं बोले जैसा ही चलना। तो ये क्या हो रहा है, प्रभुत्व जमा रहे हैं, अपने आप को बॉस मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से जब जुड़ जाते हैं, तो हमारा वास्तविकता भगवान कई श्लोकाओं में बता दिए, बेटा तू कुछ भी नहीं है। हाँ, तू तो सिर्फ मेरा एक छोटा सा अंश है। मवई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनहा, बेटा तू मेरा अंश है। तो हमारा स्वभाव क्या हो जाता है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। हम लोग क्या बदल जाते हैं, हमारा कृष्ण का नित्य दास है हम लोग। ये जो भौतिक चेतना या बॉस बनने की जो चेतना बना के रखे हमारे हृदय में, वो बॉस अब क्या हो गए, भगवान से जैसे ही जुड़ गए तो हम लोग क्या हो गए, मैं तो नित्य दास हूँ।
ठीक है, मैं तो भगवान का, मेरे को यहाँ पे जन्म मिला भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कैसा मैं भगवान को सेवा करूं और यहाँ से पतली गली से निकल जाऊं। ये नहीं कि मैं कौन हूं, मैं लीडर बनना चाह रहा हूं, नहीं, लीडर बनने थोड़ी आए, नहीं आए, ना तो टेम्पल प्रेसिडेंट बनने आए, ना तो हम टेम्पल में कुछ पोस्ट पोजीशन लेने आए, ना तो इस्कॉन में ज्वाइन हुए सिर्फ क्यों, पतली गली से भगवत धाम गोलोक को जाने के लिए। ये नहीं कि इस्कॉन में इसलिए ज्वाइन हुए, अब हम हमारा वट तो चंद लोग हमारे को भी बोलने लगेंगे, हमारी जय जयकार करने लगेंगे, अब हमको अच्छा लगेगा, हम भी एक यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, फेसबुक खोल लेंगे, इसलिए थोड़ी आए, इसलिए थोड़ी आए, नहीं आए ना। हम लोग क्यों आए, हमारा स्वभाव बदलने। तो भगवान वही बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो सकाम कर्म है और ये जो नित्य कर्म है, ये सब हम लोगों को क्या लगे आता है, ये जो भी कर्म है, जो जो भी कर्म, चाहे सकाम कर्म रहने दो, कुछ भी कर्म है जो शरीर से जुड़ा हुआ है उसको कर्म बोलते हैं। वो कर्म बंधन में लाता है। कर्म बंधन में कैसा लाता है, या तो कर्म अच्छा करते हैं, या तो हमारे शरीर से हम बुरा कर्म करते हैं जिससे हम स्वर्ग जाते हैं, जिससे हम नरक जाते हैं। तो भगवान हमको बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम लोगों को आचार्य भी वही बता रहे हैं, शरीर से हम लोग भौतिक कर्म से थोड़ा हटो, भौतिक कर्म से हटो, यानी जो अकर्म है, अकर्म वो कर्म के गतिविधियों में नहीं आता, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया है, भगवान से जुड़ गया है। देन ना तो हम स्वर्ग में जाएंगे, ना तो नरक में जाएंगे, ना, हाँ, तो देन हम लोग फाइनली कहाँ जाएंगे प्रभु जी, भगवत धाम जाएंगे। हम लोगों को याद रख लेना है, अकर्म करना है, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइनली और क्या बोल रहे हैं, पढ़िए प्रभु, और कहाँ रुके वहां से स्टार्ट कीजिए प्रभु, पढ़ो। अधिभूतम अत्रो भावे पुरुषश्च नहीं प्रभु, अधिदेव। अरे अभी और वो तात्पर्य रुक गया था। कौन सुभा पढ़ रहे थे, सुभाष प्रभु? सुभाष प्रभु जी अच्छा, पढ़िए। नहीं जी तो कोई प्रभु और जी। पढ़ो, हाँ। सॉरी प्रभु जी। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों में को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री का रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य के ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रकृति यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत बस गीता। प्रभु, बस प्रभु, हरे कृष्णा, वेरी एक्सलेंट। तो यहाँ पे हरे है, उपनिषद में क्या यज्ञ बताए, 5 प्रकार के यज्ञ बताए। चल। तो जो भी लोग अनम्यूट है थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। तो वहाँ पे बताया गया भाई, जो श्राद्ध करते हैं वो आहुति है, वो आहुति है, वो स्वर्गलोक को प्राप्त होती है। तो वैसे ही जो पृथ्वी पे क्या हो रही है, वर्षा, सबको कंपेयर करे, मनुष्य को क्या मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, अन्न से क्या हो रहा है, वीर्य उत्पन्न हो रहा है। अब ये वीर्य श्री की योनि है, वो यज्ञ का मंडप है, तो यानी आहुति है। तो ये सब जो भी ये प्रक्रिया है, हमको फिर से किधर डाल रहा है, ये जगत में फिर से वापस आना पड़ रहा है। तो आचार्य हमको बता रहे हैं, देखो भाई, जो कृष्ण भावना अमृत रहता है, जो भक्ति में रहता है, उसको ये सब चीज से डरने की बात नहीं है, डायरेक्ट वो भगवत धाम जा सकता है, ठीक है ना, वो सब यज्ञों में फंसता नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा पीपीटी देखेंगे। पीपीटी एक यज्ञ के बारे में एक छोटा सा पीपीटी है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो जिसको लेना है, 1 मिनट। यस, देखो एक साइकिल है, स्वर्ग, इन लोग बोलते हैं ना भाई, वट हम लोग कैसा गिरते हैं, स्वर्गलोक में अगर हो जाता तो स्वर्गलोक में पुण्य जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता, हम लोग किस रूप में आ रहे हैं, पुण्य कैसे जैसे ही कंप्लीट हो गया तो वो वर्षा के रूप में नीचे आ रहे हैं। पहले तो बादल बनते हैं, ये सब ऐसी है जो साइकिल है, वर्षा के रूप में नीचे आ रहे हैं। वर्षा फिर किस में बदल रही है,
धरती के लिए आहुति है वर्षा, तो वो आयु अन्न 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 के रूप में आ रहा है। फिर अन्न वैसा ही है, हमारे पुरुष के रूप में वीर्य बन रहा है। तो ये एक साइकिल है। तो भगवान बोल रहे हैं ये साइकिल से हटो। आचार्य बताते हैं, वही बोल रहे हैं, जो एक भक्त रहता है उसको ये साइकिल में ये जो भी यज्ञ बताया गया है, ये समस्त यज्ञ उसको लागू नहीं होते हैं। डायरेक्टली वो भगवत धाम आएगा। कैसा? कृष्ण पूरी तरह से कृष्ण भगवान को समर्पण करके, कृष्णामृत वट कृष्ण अकर्म करके, सॉरी, हाँ, कृष्ण भावनामृत कर्म, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान की जो भक्ति कर लिया, देन कोई भी यज्ञ करने की उसको आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट श्लोका पढ़िए प्रभु, सॉरी आपको पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी लोग श्लोक पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़िए। और अधिभूतम जब अग्रो भावे पुरुषश्च अधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवव्रताम्बरे। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। जी, हरे कृष्ण। वेरी एक्सलेंट, आप ही तात्पर्य। ओके, तो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन तात्पर्य पढ़ लीजिए, कोशिश जिसको पढ़ना है जल्दी पढ़िए। तात्पर्य डॉक्टर सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं में निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैविक कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। ये परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्णा भावना भवित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके 5 अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता वेरी जी, एक्सलेंट, धन्यवाद। थैंक्स धन्यवाद। बहुत बहुत। अब थोड़ा हम लोग कर्म कांड, थोड़ा सा हम लोग ये भी जानेंगे। अब लेवल 2 में आ गए हैं। पहले भी हम लोग लेवल 1 में देखे थोड़ा बहुत, लेकिन कर्म कांड क्या है? एक्चुअली कर्म कांड क्या है? जो वेदों में जो बताया गया, शास्त्रों में जो बताया गया, वो यज्ञ करो। वो वैसा यज्ञ करने से तुमको क्या मिलेगा? भौतिक सुख मिलेगा। वो वो देवता, जो यज्ञ के वो पर्टिकुलर देवता रहते हैं, जिनकी प्रसन्नता के लिए तुम करोगे, हाँ, देन वो लोग आपको वो आनंद देंगे। ये हो गया कर्म कांड। हाँ, तो एक्चुअली देखा गया तो वेदों में हम लोगों को ऐसा बताया गया एक्चुअली। लेकिन हम लोगों को ये जो छुपा हुआ राज था, इसके बारे में, भगवान भगवत धाम जाने के बारे में एक्चुअली थोड़ा सा नियम पालन, और हर कोई क्या कर रहा है, नियम नहीं पालन कर रहा है। एक बार खंडेलवाल माता जी पूछ रहे थे। तो वो वही 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 वहां पे आएंगे हम लोग। थोड़ा सा और एक एक अध्याय हो गए, बाद में हम लोग सीधा मायावाद को हिट करेंगे। हाँ, ये जो अद्वैतवाद द्वैतवाद क्या है, वहां पे भी जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जाएंगे। तो हम लोग क्या है, कर्म कांड, ये जितना भी हम लोग कर्म कांड में जो भी बताया गया, इवन कुरान में भी, बाइबल में भी क्या बताया गया, कर्म कांड, कर्म करो, आप लोगों को क्या मिलेगा? फल मिलेगा। ऐसा कर्म करो, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये सब क्या हो रहा, वेदों में भी सब यही बताया गया। क्या बताया गया? कि सबसे ज्यादा महत्व इसको दिया गया, कर्म को। हाँ हाँ, करना, ये अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। व्हाट हेवन हेल, वो बोलते हैं ना, यही रहा, यही बताया गया। लेकिन वास्तविकता में हमको भगवत धाम जाना है।
भगवान को प्राप्त करना है। ये नहीं कि अगर हम लोग वर्षा होने के लिए समझो यज्ञ करें। एक्चुअली गोवर्धन जब पर्वत उठाए, वो बता दिए, देखो भाई, जब देवताओं की, आप इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, भगवान स्वयं इतने छोटे से नन्हे से बालक थे, वो स्वयं बता दिए देवताओं का वैल्यू क्या है मेरे नजर में। हाँ, आप इधर उधर मत भटको। तो एक्चुअली वर्षा के लिए लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, देन वर्षा होती थी। वैसे ही बीमारी आ गई, बीमारी के लिए अगर हम लोग कहीं जाएंगे, वो बोलेंगे होम करो, यज्ञ करो। तो एक अश्विनी कुमार है, वो देवताओं के हेड है, वो बीमारी को ठीक कर देंगे। वैसा अलग अलग देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग पुण्य करो, पुण्य कमाओ, नहीं तो यज्ञ करो, देन फाइनली स्वर्ग को आओ। अभी जो अध्याय में भगवान, अभी जो श्लोका में क्या बोल रहे हैं, ये सब नहीं है। एक्चुअली देखा गया तो सिर्फ जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, जो परम पुरुष है, वह जो भगवान जो सत्य को जान लिया है, वो क्या करेगा, सीरियसली भक्ति करेगा। हाँ, तो ये निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत है, वो बता दिए। अब भगवान का जो विराट रूप है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदि दैव कहलाते हैं। ये जो आदि देव है, उनके बारे में बोले। अभी तक कितने प्रश्न पूछा गया था? जो 7 प्रश्न है, वो 7 प्रश्नों का आंसर आ गया। अब जो 8वां प्रश्न है, ये एक भजन माता जी गाएंगे, अब श्वेता माता जी एक भजन गाएंगे। 8वां प्रश्न इससे 8वां प्रश्न जो है, प्रयाण काले, मृत्यु के समय पे हम आपको याद कैसा करना, भक्ति तो करे, लेकिन मृत्यु के समय पे हम क्या करना जो आपके भगवत धाम आना, वो डाउट क्लियर हो जाता है। ब्यूटीफुल श्लोका। 5वां श्लोका थोड़ी देर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा गैप देके स्टार्ट करेंगे, जब तक माता जी कुछ बताने वाले हैं। यस, श्वेता माता जी, यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, पीपीटी, ओके ओके, हरि बोल। स्क्रीन दिख रहा है माता जी, थोड़ा सा उसको पीपीटी को, यस, जी स्क्रीन शेयर कर, वो स्लाइड शो, यस, क्लिक कर दीजिए। फ्रॉम बिगिनिंग बोल के क्लिक करो आप। नहीं, यही है आप प्रभु जी, ऊपर, यही फर्स्ट स्लाइड है। हाँ, ऊपर ऊपर एक बिगिनिंग बोल के क्लिक रहता है, उसको क्लिक कर दो आप। ये आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है अच्छा, माता जी, स्लाइड शो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए, समय नहीं है। दिख रहा है क्या प्रभु जी? अभी अब क्लिक करो, क्लिक करें आप। किया किया, क्लिक किया। हम्म, स्क्रीन शेयरिंग पॉज आ रहा है, पता नहीं क्यों। स्लाइड शो करती हो तो पॉज बता रहा है। चलो ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड बता दीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस 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 यस। श्री राम जय राम जय जय राम। आदो राम तपोवनादिगमनम् आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् आदो राम तपोवनादिगमनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् सुग्रीवसम्भाषणम् आदौ राम तपोवनादिगमनम् वालिनिग्रहणं समुद्रतरणं वालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनम् लङ्कापुरी दाहनम्
पश्चाद रावण कुंभकर्ण हन पश्चाद कुंभकर्ण हन एतदिहि रामायणम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम्। ये रामायण का एक श्लोक ही मतलब एक ही श्लोक है जिसमें संपूर्ण रामायण बताया गया है। तो उससे मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले रामायण मतलब क्या, एक्चुअली क्या होता है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। रामायण में राम और आयन, राम मतलब रमय इति आनंद, मतलब सच्चिदानंद। हम जब राम 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 ऐसे नाम स्मरण लेते हैं तो हमें आनंद का एक भाव आता है हमारे अंदर आत्मा में, जो कि सच्चिदानंद है। और आयन मतलब उनके तरफ जाना, तो सच्चिदानंद के तरफ जाना रामायण है। अब हम इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आदो राम तपोवनादि गमन, मतलब एक बार राम जी जंगल में वन में गए थे वनवास के लिए, जहाँ पे उन्होंने मृग को जो सोनेरी मृग उसको मारा। हम सब जानते हैं कि जो मृग है वो रावण के मामा मरीचि ने मृग का रूप धारण किया था सीता मैया को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उनके पीछे राम जी को भगाने के लिए। फिर वैदेही हरणम, मतलब सीता मैया को हरण कर लिया रावण ने। जटायु को मारा, जब जटायु ने सीता मैया को छुड़वाने की कोशिश की रावण से, तो रावण ने जटायु के दोनों पर काट दिए। फिर जटायु का अंतिम संस्कार भी श्री राम के हाथों से हुआ। फिर सुग्रीव के साथ श्री राम जी का संभाषण हुआ कि किस तरह से रावण के साथ मतलब पहले सुग्रीव की पत्नी को वाली के चंगुल से बचाना है, और फिर श्री राम जो है, श्री राम के साथ सुग्रीव की सेना मिलकर रावण के साथ युद्ध करेगी। फिर वाली निग्रहणम, वाली जो है वो सुग्रीव का भाई था, और उनके पास एक वरदान था। इंद्र ने उनको एक माला दी थी, जिससे वो जब माला धारण तो वो जो सामने वाला शत्रु है उसका आधा स्ट्रेंथ जो है वो वाली के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए श्री राम जी ने छुपके से एक शिकारी की तरह वाली को मारा। और दूसरा कारण ये भी है कि वाली, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को हड़प मतलब हरण किया था, तो वो हातताई भी कहलाता था वाली। और हातताई को जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया है श्लोक 1.36 में कि हातताई को तुरंत मारना चाहिए, इसलिए श्री राम जी ने शिकारी की तरह वाली की हत्या की। और फिर हनुमान जी समुद्र को पार कर लंका में गए, लंका को दहन किया। उसके बाद श्री राम ने रावण कुंभकर्ण का हनन किया, मतलब दोनों को मारा। अगर प्रभु जी आपके पास टाइम हो तो मैं थोड़ा और कहना चाहूंगी, नहीं तो ठीक है, रहने देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी म्यूट है उनका, प्रभु जी का अच्छा माइक। ठीक है, तो मैं तब तक ये हरे कृष्णा पूरा माता जी, हरे कृष्णा, सॉरी माता जी। प्रभु जी अगर टाइम हो तो मैं बता दूं, नहीं तो फिर चलेगा अगर लेट हो रहा है तो आगे। वेरी 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 एक्सलेंट माता जी, थोड़ा सा और बता दीजिए। मेरे पास में और 15 मिनट और है माता जी मेरे पास। मैं तो आप बता दीजिए, मैं 7:15 को क्लास एंड कर दूंगा, जल्दी से बता दीजिए। जी कंटिन्यू। मैं रावण और कुंभकर्ण के बारे में थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि रावण और कुंभकर्ण जो है वो एक्चुअली कैसे रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। तो चार कुमार जो हैं
उनके पास वो जब विष्णु भगवान से मिलने के लिए गए, दर्शन लेने के लिए गए, तो ये जो जय विजय करके हैं विष्णु भगवान के पार्षद हैं, और वो जब बाहर खड़े थे तो ये 4 कुमार सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो 4 हैं वो वो 4 बच्चे के रूप में हैं। तो वो जय विजय से पहले उनका मतलब जब वो गए तो पहले जय विजय बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने उनको रोका और उन्होंने क्योंकि उनको रोका तो थोड़ी सी बातें एक्सचेंज हुई, तो थोड़ा तो इन कुमारों ने, क्योंकि विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया कि आप लोग धरती पर जाकर आपको आपका जो प्यूरिफिकेशन है वो होना है करके। तो बाद में उस वक्त विष्णु भगवान बाहर आए, तो जय विजय मतलब ये सब के बारे में पता चला विष्णु भगवान को, तो जय विजय ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि उनका जो श्राप है वो हटाया जाए या कुछ उसके बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि उन्हें नहीं जाना था। तो विष्णु भगवान ने उनको 2 ऑप्शंस दिए कि 7 जन्म तक भक्ति करके वो धरती पर बिताएंगे, या फिर 3 जन्म जो है वो राक्षस योनि में या उनके एनिमी बन के, मतलब उनका दुश्मन, भगवान का दुश्मन बन के उन्हें 3 जन्म निकालने हैं, तो उन्हें कौन सा चाहिए। तो जय विजय ने ये 3 जन्म वाला जो है वो सिलेक्ट किया कि उनको भगवान का दुश्मन बनना है, लेकिन 3 जन्म में उनको फिर से वैकुंठ या विष्णु लोक आना है करके। और ये 3 जन्म में भी उन्होंने हालांकि वो लोग भगवान के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भगवान के ही पास में है, भगवान को ही याद करते हैं, चाहे वो गुस्से से हो या किसी भी और फीलिंग, मतलब भक्ति के अलावा कोई और फीलिंग से हो, लेकिन वो भगवान के आसपास ही रहते हैं ये 3 जन्म में। तो पहला जो जन्म है जय विजय का वो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और दूसरा जो है ये रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जो है वो शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से ये 3 जन्म हुए। तो तीनों जन्म में भी भगवान ने, जैसे हिरण्यकश्यप में वही नरसिंह अवतार से किया, वध किया, और हिरण्याक्ष को वराह अवतार, और रावण कुंभकर्ण को श्री राम, और दंतवक्र और शिशुपाल को कृष्ण के अवतार में उनका वध किया। और इस तरह से फिर वो कलयुग में नहीं है, वो फिर वैकुंठ लोक में फिर से चले गए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। एंड वेरी एक्सलेंट है, वेरी। देखो माता जी के लिए बिग हरी बोल बोलना। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा, मेरी हमारी कक्षा में जितने भी लोग हैं ना, आप लोग भी 1-2 मिनट 5 मिनट कुछ ना कुछ तो बोलो, क्योंकि हरी ये जस्ट बोल हरी बोल ये हरी हरी बोल। बोल हरी ये हरि बोल बोल। हरी बोल हरी बोल। हरि अति बोल संपूर्ण माता जी, हरि हरि बोल। बोल। दंड प्रणाम। हरी बोल हरी प्रभु जी। दंडवत धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम सभी को। सभी हरे को। देखो कृष्णा। देखो माता जी, देखे कितने लोग आपको ये हेजिटेशन निकाल देना, अरे मैं क्या बताऊं, कैसे बता सकते हैं आप। में जब हम बताने की एक कदम आप आगे डालो भगवान के लिए, भगवान नहीं, भगवान 100 कदम डाल के अपने को खींच लेते हैं, तो डेफिनेटली कनेक्ट अवर सेल्फ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भजन सीखो, भजन का तात्पर्य बोलो, कुछ ना कुछ। एक बार सीमा माता जी को भी बोला था, प्रभु माता जी आप भी आइए, तो कभी भी कोई भी आ सकते हैं, मेरे को मैसेज करना है, छोटा सा मैसेज करो। तो हम लोग कहाँ पे थे, 5वां श्लोका, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, जल्दी आ जाएंगे अब हम लोग। 5वां श्लोका क्या बता रहा है कि अब भगवान यहाँ से टर्निंग पॉइंट है हमारे जीवन का। क्या टर्निंग पॉइंट है ये? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम हम्म, ये प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। यस, वेरी एक्सलेंट। भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागता है, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। जल्दी तात्पर्य पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। माता हरे जी। कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत में की महानता दर्शाई दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में
अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता है जिसे भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जन्म के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, सहिष्णुता। सहिष्णुता, great point. सहिष्णुता होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरि बोल। देखो माता जी, प्रभु जी, ये जो श्लोका है हमारा जप सुधार देगा। हम जो माला कर रहे हैं ना, अब तक माला कर रहे हैं, नोटा कैसा कमाना है, बिल्डिंग कैसा कमाना है, आगे का क्या, ये चिंता लगी हुई है, हमारी माला चल रही है। लेकिन ये जब श्लोका हम लोग अच्छा से समझ लेंगे ना, देन माला में इंटरेस्ट आ जाएगा। अब भगवान को पकड़ लेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं बोले अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नात्री अत्र संशया। डाउट नहीं है इसमें, रंचित मात्र भी संदेह नहीं है। क्या संदेह नहीं है? जो अंतकाल में, अरे भैया अंतकाल में भगवान कब याद आते? देखो माता जी, जब एक बंदा क्रिकेट खेलने को, उसको अगर अपन डायरेक्टली इंटरनेशनल मैच 2020 खेल ले बेटा, नहीं तो वर्ल्ड कप खेल ले, तो वो खेल पाएगा क्या प्रैक्टिस नहीं करके? बचपन से वो प्रैक्टिस करेगा, नहीं मेरे को फुटबॉल सीखना है क्योंकि मैं जीत के आऊंगा, मैं हॉकी वाले को भी बैट जा खेल ले, कहीं ना कहीं मारा लगा लेके आ जाएगा। तो इसलिए ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो पहली बात तो प्रैक्टिस कैसा करना, इच्छा। जब सचिन को इच्छा थी मेरे को क्रिकेटर बनना, हर एक को एक इच्छा रहती है आगे जाके मेरे को एक बनना। क्या हमको ये इच्छा है गोलोक जाना? नहीं है। हमको इच्छा क्या है? पैसा कैसा कमाना, सोना कैसा, प्रॉपर्टी कैसा, मेरा नाम, मैं ब्यूटीफुल कैसा दिखना, और इच्छा किसमें लगा के बैठे हम? भौतिक दुनिया में। एक बार आप जीवन में इच्छा करके तो बैठो, किससे? गोलोक जाने का। क्योंकि हम वो इच्छा करे, इसलिए भगवान यहाँ पे हमको डाल दिए। क्यों? हम लोग गोलोक में थे, मैं जैसा बोलता हूं ना, समुद्र की मच्छी थे हम लोग। अच्छा सब कुछ मिल रहा था वहां पे, लेकिन वो जो शिकारी आया कुछ डाला, वो खाने की इच्छा जाग गई। तो हमको भी क्या गया, वहां कन्हैया की क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, अच्छा सा सेवा में थे। हमारी इच्छा हुई, अच्छा कन्हैया को कब तक देंगे, उनको 56 भोग, उनकी सेवा, तो हम भी थोड़ा सेवा, हमको भी सेवा मिलना चाहिए ना। वो इच्छा जागी, तो भगवान क्या करे, ऐसे जिसके इच्छाओं को जाग गए, भगवान बोले बेटा चले जाओ, तुम यहाँ क्यों आते, निकल जाओ यहाँ से, नीचे जाओ, तुम्हारे जैसे इच्छा वालों के बहुत सारा डिपार्टमेंट भौतिक दुनिया में मैं बहुत सारे लोगों को बना के रखा हूं, तुम जाओ। तो इच्छा के कारण हम यहाँ पे आए, और इच्छा के ही कारण यहां से निकलेंगे। अब आप डिसाइड करो, आप इच्छा करेंगे या नहीं। तो आचार्य यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले आप इच्छा बनाओ। कैसा इच्छा बना सकते? भगवान को कुछ तो अपना बना के सेवा करो, भगवान का नाम लो, 16 माला, ये नियम, ये क्या है? इच्छा जाग रही है आपकी, किससे? वो ठाकुर से मिलने का। अच्छा, ये गोलोक धाम है ना, तत् भाषयो तो सूर्यो न शशांको न पावकहा। भगवान क्यों बोले उनके धाम के बारे में? कोई भी हमको बोलता या हमारा लंदन कैसा है, यूएसए कैसा है, गोवा कैसा है, क्यों? उसकी इच्छा ये है कि भाई वो जगह पे हम लोगों को जगह पे जाने के लिए, तो भगवान भी हमको वो बोल रहे हैं, वो इच्छा जगाओ। हमारे में वो इच्छा नहीं जाग, बाकी के सब इच्छाएं जाग रहे, लेकिन भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं जाग रही। इसलिए माला कर रहे हैं, नींद आ रही है प्रभु।
क्या करना प्रभु, माइंड एक जगह नहीं रहता प्रभु। हाँ, बिकॉज इच्छा इच्छा नहीं है। हाँ, अब एक और एक क्या हो रहा है, तो ये सब क्या है माता जी प्रभु जी, एक बार आप धीरे धीरे से जब वो बोलते हैं ना, जब वो टेस्ट आने लगता, जब आपको इच्छा हो जाती ना, भगवान भगवत धाम भगवान के साथ में जुड़ने का, देन धीरे धीरे से इच्छा नहीं, अगर आपको वो इच्छा नहीं है तो ये ना चैतन्य कथादास प्रभु पढ़ा रहे हैं ना, वो तो वही कथाएं बोलते हैं, वही अजमिल की कहानी, वही वट जड़ भरत की कहानी, वो आई डोंट हैव इंटरेस्ट यू नो, बिकॉज यू वो इच्छा नहीं है, माला में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इच्छा नहीं है। वही हरे कृष्ण मंत्र, पहले पहले अच्छा लगता था हमको माला, पहले पहले भागवतम की क्लास अच्छे लगते थे हम ना प्रभु जी, वो ना शाम वाली क्लास अटेंड करे, यहाँ अटेंड करे यार, अब 1 साल 2 साल हो गया, वो जरा कम होने लगता, इंटरेस्ट कम होने लग रहा, क्यों, वो इच्छा नहीं है ना। पहले हमको जब कथाओं में रुचि था, समझो ये डायरेक्टली ये हिट किसको कर रहा, इच्छा को जगाओ, ये श्लोका उसको जगा रहा है, अपनी इच्छा को, वो वापस धीरे धीरे से इच्छा को, सिंपल तरीका क्या है, कल चैताली माता जी कुछ अच्छा सा मेरे को मैसेज भेज रहे थे, प्रभु जी यू नो 2 धर्म रहते हैं, तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये जिज्ञासा ये सब बढ़ रही है, भगवान के बारे में हम कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ रियलाइजेशंस बता रहे हैं, तो ये क्या है, इच्छा हमारी क्यों बढ़ रही है, हम निरंतर भगवान में भगवान से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो है भगवान धाम जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करना है, इसको सिंपल क्या करना है माता जी प्रभु जी, भगवान भक्तों के संग में रहना है, ठीक है ना, भक्तों के संग में रहना है, यहाँ पे नहीं फंसना। थोड़े से लोग हमको अगर बोल दिए तुम अच्छा हो, ये हो, यूट्यूब में बार बार बोलता हूँ, उसमें नहीं जाना है। तो अगर हम लोग देखो माता जी, अगर हम सेवा सेवा लोगों को, हाँ ये भी घमंड आ जाता थोड़े लोगों को, मैं अच्छा प्रसाद बना रही हूँ, मैं भगवान के वस्त्र अच्छा, मैं अच्छा सा, देखो भाई आप टेलरिंग का कुछ काम जानते हैं, भगवान के वस्त्र पोशाक अच्छा बना रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा घर का वट प्रसाद अच्छा बना रहे हैं, काजू बादाम मिश्रण अच्छा मालूम है, टेस्टी बना रहे हैं, लेकिन आप में इच्छा नहीं है भगवान को प्रसन्न करने की, और भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कर्म, भगवत धाम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको इच्छा ही नहीं है। आप डेली उठ रहे, मैं ना प्रभु जी 6 बजे प्रसाद बना रही हूँ, अरे प्रसाद बना रहे, सही बात है, किसके लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ना, मैं ना 4 बजे उठ के मंदिर जाती हूँ, अरे भैया क्यों जा रहे मंदिर, नहीं वहां ना अच्छा दिखता है, सब लोग मिलके ऐसा ऐसा झूलते हुए ऐसे ऐसे नाचते हैं, एक स्टेप सामने एक स्टेप पीछे, इसलिए जा रहे हैं मंदिर, नहीं, हम कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए अगर कन्हैया की सेवा कर रहे हैं, देन वो कर्म नहीं है, वो किस में बदल गया, अकर्म में बदल गया, फूल की माला से लेके आ गया चेतना में, उसलिए बोल रहा हूं इच्छा बढ़ाओ। ये अध्याय है, मैं फ्राइडे ही स्टार्ट किया, क्यों, मेरे को 28 श्लोका है, देखा गया तो 2 दिन में कंप्लीट होते, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें, देन आप लोगों की माला सुधर जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, माला में इंटरेस्ट आ जाएगा, क्लास में इंटरेस्ट आ जाएगा, यस प्रभु जी हम बैठेंगे, प्रभु जी की क्लास, यस हाँ, क्योंकि हमको, हम प्रभु जी की नहीं है, भगवान का 8वां अध्याय चल रहा है, ये 8वां अध्याय जोड़ देता है, हाँ, तो इसलिए मात्र कर्म मत करो, और कर्म करके अपने आप को ऐसा पैट, यू जस्ट डोंट पैट योरसेल्फ सेइंग दैट नहीं नहीं मैं बहुत 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 सेवा कर रही हूँ, मैं मंदिर में इतने सेवाएं मिल रहे हैं, मालूम इतनी बिजी रहती हूँ, मंदिर में सेवा ही करती जा रही हूँ, भैया सेवा की भावना से सेवा मत करो, कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण ने मेरे को नियुक्त किया ये सेवा के लिए, कृष्ण हैज गिवन मी एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्या करूं ते कन्हैया तेरे को मैं प्रसन्न करूं, वो तड़पना है हमको, ये नहीं कि मैं ना, मैं जो बना रही हूं उनको, हाँ देन कर्म कर्म लगेगा माता जी प्रभु जी, इच्छा बढ़ाओ। अब अर्जुन का डाउट है, क्या डाउट है, और 5 मिनट है मेरे पास में, अर्जुन का डाउट क्या है, अगर तुम दूसरों का विचार करे तो मेरा विचार नहीं करे, मेरे से इच्छा, हाँ मेरे बारे में चिंता नहीं करे, तो ब्यूटीफुल श्लोका है 6वां श्लोका, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तंतमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ वह मेरी मृत्यु हो रही है,
मेरी मृत्यु हो रही है सडनली एंड फाइनली मेरा मेरे 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 में क्या विचार आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस कैसा, मेरा अधूरा घर में जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर डाला, तीसरी मंजिल नहीं डाला, क्या होगा उसका, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, मेरे सब यही, मेरी दुकान का क्या होगा, सब यही चलते जा रहा। देन फाइनली उसका क्या होता, तो भगवान बोल दिए जो जिस जिस भाव से स्मरण करते हुए जाता है, निश्चित रूप से वह वो रूप को प्राप्त करता है। ठीक है ना, आप जल्दी से पढ़ लीजिए कोई भी। तात्पर्य प्रवीणा। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। वो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय अतिरिक्त और कुछ सोचता है अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कोई मन की सही अवस्था किस प्रकार मरे। महापुरुष मरते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के देहधारण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में विगत कर्मों की स्मृति थी, तो शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके प्रभावित करते, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन होता है। अगर इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर का चिंतन करता है, तो भावना यही है कि मृत्यु के समय बना रहे, इससे उसे कृष्ण के दिव्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा। जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जब कौन है अनम्यूट कर लिए? तो क्या बोल रहे हैं, अपने जीवन को सफलता पूर्वक बदलने के लिए क्या करो। देखो ये एक अध्याय है, ये एक अध्याय है जहाँ पे 4-4 5-5 बार परपोट में आचार्य बता रहे हैं, पूरा मंत्र पढ़ के बता रहे हैं, मंत्र लिख के बता रहे हैं। देखो तुम्हारे को अगर निकलना है तो तुम्हारे स्वभाव को बदलो। एक्चुअली तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था, जड़ भरत की कहानी जो बताया गया, जड़ भरत इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा राजा था बहुत। ये अध्याय, ये श्लोका को मैं यहाँ रोक दूंगा, क्योंकि कई लोग कृष्णा बुक में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग 7-15 को, तो इसलिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो जड़ भरत की कहानी में क्या हो रहा है, जड़ भरत की कहानी में एक्चुअली जड़ भरत तो इतना, ये पूरा बोलते हैं ना, बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा थे वो छोड़ दिए, छोड़ के क्या करने लगे, नहीं मैं तो भक्ति करूंगा, भक्ति में लग गए। लगने के बाद में सडनली क्या हुआ, हिरण को देखे, एक हिरण का जो गर्भवती हिरनी थी, उसका पीछा एक शेर कर रहा था। अल्टीमेटली वो डर के कारण उसका गर्भपात हो गया। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना हिरण को जन्म दे के वो चल बसी बरल, उसका वो तो चले गई, शेर भी चले गया। अब वो नन्हा सा हिरण है, उसके 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 ऊपर इनकी दृष्टि पड़ गई। इनकी जो अच्छा सा ये पूजा कर रहे, जो भी वो टाइम पे यज्ञ, जो भी उनके गुरु उनको जो बोले वो चीज कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, उनकी दृष्टि हिरन पे पड़ी। मेरे हिरन को पिलाएं दूध, तो दूध का कैसा, नलाएंगे कौन, खिलाएंगे कौन, मैं अब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता लेता हूँ। अरे भैया, पूरा राजपाट, सोना चांदी हीरे मोती सब चीज छोड़ दिया राजा जड़ भरत। अब क्या करने लगा, यहाँ तक तो देन फाइनली अब उसको अच्छा सा देखने लगा। एक दिन रात में वो नहीं आया हिरन, देन वो चिंता में क्या करने लगा, पहाड़ों में जाके देखने लगा हिरन कहाँ है, हिरन कहाँ है। अल्टीमेटली गिर गया, गिर गए तो मर गया, मर गए तो क्या हो गया, हिरन बन गया। हम लोग एंटरटेनमेंट मूवी देखे, उसमें क्या हुआ, मरने वाला इंसान मेरी पूरी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम पे रख दूंगा, क्योंकि उसके कुत्ते के प्रति आसक्ति है, क्योंकि वो कुत्ते को खिलाता था, कुत्ते को नहलाता था, कुत्ते को टॉयलेट लग जाता था, सब कुत्ता कुत्ता बोला। एक महिला भी है, ये वास्तविकता हुआ। अमेरिकन एक बाहर की एक महिला है, बिल्ली में इतनी आसक्ति थी कि वो मर गई, मरते समय क्या करी, सम बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल्ली के नाम पे लिख के रखे चले गई। तो इससे क्या हो रहा, हमारी आसक्ति किसमें ज्यादा बढ़ जाती है, वो हम बन जाते हैं। ये वैसे ही क्या हुआ, राजा जड़ भरत नेक्स्ट जन्म क्या बने, वो हिरण बने। ठीक है ना, मैं कल कल और एडवांस बोलेंगे। हिरण के बाद में फिर से ये राजा जड़ भरत कैसा बने, इनको काली माता के पास में इनको जब मारा जा रहा था, वो कहानी को कल कंटिन्यू करेंगे। कल माता जी प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा मैं 3 दिन ले रहा हूँ, कुछ नहीं समझ।
डेप्थ में देखेंगे हम लोग। हरे कृष्णा सबको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ठीक है, अनंत कोटि हरे कृष्णा वैष्णव वृंद प्रभु की जी। जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। प्रभु जी प्रभु जी प्रश्न नहीं आएंगे मैं क्या? पूनम माता जी को, प्रभु नहीं तो जी का श्वेता माता जी को, किसी को क्या करूंगा, होस्ट बना के जाऊंगा। अगर कुछ डाउट है तो वो माता जी से आप थोड़ा सा कांटेक्ट करना, मैं एग्जिट हो रहा हूँ।